मुझे तुरंत पता चल गया था कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो रोज मुझे दूध देती थी उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने उसे पूरे क्लास के सामने एक्सपोज नहीं किया। मैंने बस दूध ले लिया और स्कूल से निकलते वक्त सड़क पर उस भिखारी को दे दिया जिसका चेहरा पूरा मवाद से भरा था, क्योंकि पिछले जन्म में यही मोटी भद्दी दोस्त अचानक रातों रात खूबसूरत हो गई थी और मैं जो क्लास की बेला थी रातों रात 100 किलो की हो गई थी। मेरा चेहरा दाग धब्बों से भर गया, मैं भयानक दिखने लगी और पूरे स्कूल की हंसी का पात्र बन गई। वो ध्यान की केंद्र बन गई और नई क्लास ब्यूटी का ताज पहन लिया। मैं समझती रही कि शायद मुझे कोई अजीब बीमारी हो गई है, जब तक एक दिन कार ने मुझे कुचल नहीं दिया। जमीन पर पड़ी मरते वक्त मुझे आखिरकार सच पता चला। मैं जो मोटी और बदसूरत हुई थी वो सब उस दूध की वजह से था जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हर सुबह मुझे पिलाती थी, और बाद में उसी ने किसी से मुझे गाड़ी के नीचे रौंदवाया भी था। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं 2 महीने पीछे लौट आई थी। म्यूजिक क्लास में वही सीन था, वो मुझे जल्दी से दूध पीने को कह रही थी। आसपास के बच्चे तारीफ कर रहे थे कि कितनी अच्छी है ये, बदसूरत लड़की को भी दूध पिला रही है। मैं मना नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनकी सारी तंज सुनकर मेरे दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। मैंने सबके सामने कहा, आज मैं दूध नहीं पीऊंगी, मैं वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ, डाइट शुरू की है। मेरी दोस्त तुरंत घबरा गई, नाटक करते हुए दुखी स्वर में बोली, मैंने तो खास तुम्हारे लिए बनाया था, नहीं पिएगी तो मेरी अच्छाई को ठुकराएगी ना। उसी वक्त मैंने दूध छीना और जोर से पूछा, क्लास में किसी को चाहिए क्या? बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उन्होंने नाश्ता नहीं किया, पौष्टिक है, दूध कोई और ले लेगा। ये देखकर वो बौखला गई, उसने झपट कर दूध वापस छीना और रोने का नाटक करते हुए बोली, ये स्ट्रॉबेरी मिल्क तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया था। क्लास वाले मुझ पर भड़क गए, बोले, कितनी नाशुक्रे हो, माफी मांगो और पी लो। मैं जानती थी कि अभी उससे बेनकाब करने का वक्त नहीं है, इसलिए दूध वापस लिया और कहा, आज पेट खराब है, कल पी लूंगी। वो नहीं मानी, जिद करने लगी कि अभी पी लो। तभी क्लास में स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का आया और बोला, स्कूल में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, विनर को टॉप टैलेंट एजेंसी साइन करेगी। मेरी दोस्त दौड़कर नाम लिखवाने गई और उससे फ्लर्ट करने लगी। उसे नहीं पता था कि वो लड़का तो मेरे लिए आया था। पिछले जन्म में उसने मुझे बदसूरत होने से पहले देखा था और दीवाना हो गया था। इस बार वो मुझे ढूंढते हुए आया, लेकिन 150 किलो की मुझे देकर समझ गया गलत लड़की है और चला गया। उसके जाने के बाद भी मेरी साजिशी दोस्त को अपनी खूबसूरती पर घमंड था। उसने फिर याद दिलाया, दूध मत भूलना। मैं हाई अलर्ट पर थी, तभी नीचे सोरियासिस वाले उस भिखारी को देखा। मेरे दिमाग में बिजली कौन थी। मैंने कहा, ब्रेड लाने जा रही हूँ और दौड़कर नीचे गई। सारा दूध भिखारी को पिला दिया। उसने एक घूंट में खत्म कर दिया। अचानक मेरे चेहरे पर खुजली हुई, शीशे में देखा तो सारे दाग गायब थे। मुझे तुरंत समझ आ गया, जब तक मैं उसका दूध नहीं पीती मेरी खूबसूरती वापस आ जाएगी। लेकिन अभी टकराव का वक्त नहीं था। मैंने मास्क लगाया और अगला प्लान बनाने लगी। इधर स्कूल के हार्ट थ्रो को मेरी दोस्त ठीक ठाक लगी तो उसने अपने पापा की कंपनी में ट्रेनिंग के लिए बुला लिया। पूरी क्लास जल रही थी कि कहीं वो पहले साइन न हो जाए। वो नकली हमदर्दी दिखाते हुए मेरे पास आई और पीठ पीछे मुड़कर बोली, तेरा चेहरा देखकर उल्टी आ रही है। बस यही बोला था कि अचानक उसके चेहरे पर जलन होने लगी। सबने पलट कर देखा तो सबके होश उड़ गए।